हमारा नया प्रोडक्ट दुल्हन है. Okay, so with a big round of applause, with all your support, now we will be launching our all the new products here. Yes, so now you can see our product ranges. We will be I'll go product one by one. We are having DXN masala tea. Okay, this is one of the new product. Okay, and it contains 8 different ingredients. 8 chai ke alawa we have 7 ayurvedic ingredients iska saath hai. So that means we can understand the power of this product. Okay, so it is not only a tea, it is a tea with the concoction of 6 health beneficial ayurvedic herbs. इसके बारे में डॉक्टर सुमिता है, she will explain you much better ingredient के हिसाब से, और इसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है. Okay, इंडिया में इतना बड़ा मार्केट शेयर है इसका. So this also will be explained to you. So now we have another product. We have DXN मोरिंगा. ये एक हाई डिमांडेड प्रोडक्ट था DXN डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए. सो आपका डिमांड को नजर में रखते हुए DXN is launching DXN मोरिंगा today. And we have another product DXN नोनी. ये हमारे पास ऑलरेडी है. You know मोरिंजी का अभी कैप्सूल. मोरिंजी is in liquid form. वो सेम मोरिंजी now we will having in a नोनी कैप्सूल. Okay, it's 100% प्योर नोनी फ्रूट का जो पाउडर है वो पाउडर एक कैप्सूल का साथ है. So all this प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर स्मिता will be explaining to you. And we have another beautiful product. We have multiflora honey. Okay, ये this एक product itself enough for a distributor to increase its volume like anything. हर एक प्रोडक्ट आपको एटलीस्ट 1000 से 2000 नया पीवी लेकर आकर दे सकता है. तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये सिर्फ एक प्रोडक्ट जैसा नहीं देखना चाहिए. हर एक प्रोडक्ट आपके लिए 1000 पीवी है. तो अगर आज 6 प्रोडक्ट हमारे पास है, दैट मींस हर महीना 6000 पर्सन पीवी आपका इंक्रीज होने वाला है. दिस इज हाउ पावरफुल दिस प्रोडक्ट्स आर. दिस इज मल्टीफ्लोरा हनी. मल्टीफ्लोरा हनी का मतलब जो हनी है विच इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स का जो नेक्टर्स है उससे कलेक्ट हुआ हनी है. देन वी हैव अनदर हनी, ए स्पेशल टाइप ऑफ हनी. वी कॉल दिस एज अ तुलसी हनी. एंड दिस तुलसी हनी इज अ वेरी स्पेशल हनी. तुलसी का जो गुण तो हम सब जानते हैं. ओके, दिस आल्सो विल बी एक्सप्लेन्ड इन आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट सेशन. एंड दिस प्रोडक्ट एंड दिस तुलसी हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेशल तुलसी का जो फ्लावर्स है उससे कलेक्ट हुआ ये हनी है. Okay, apart from that one we have another new kind of product. Okay, DXN multi cleaner. Okay, so it's a DXN multi cleaner. It's a floor cleaner. It's not only normal floor cleaner. ये हर एक फ्लोर का लिए we can use this one for the tiles one or for your bathroom tiles or for your kitchen का mosaic है, सबके लिए you can use this floor multi cleaner. And also this multi cleaner it can be used for say industrial wash. Say for example for heavy जो greases है जो आपका चिमनी में ये सब greases है, इसके लिए it's a very powerful product. And also this multi cleaner it's also very mild product and it can also be used as a car wash. Okay, आपको car wash करने के लिए भी you can use this product. Okay, it comes in 2 variant. एक 500 ml में आता है. Then we have this one also in 1 liter 1000 ml का variant में भी हमें आता है. Okay, so I'm very happy and I'm very excited to use all this product. बिकॉज मुझे भी आज ही मौका मिल रहा है. ये सारी प्रोडक्ट हमारे वेयरहाउस में आ चुका है ये प्रोडक्ट यूज करने में. सो सुबह से मैं भी वेट कर रहा हूं जब घर जाऊं सो टू स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट. फॉर इन्फॉर्मेशन आई आल्सो स्टार्टेड टेकिंग हनी. इट्स अ वंडरफुल टेस्ट. एक बेहतरीन टेस्ट का साथ हनी हमको मिल रहा है. सो हनी इसका फुल बेनिफिशियल एंड एवरीथिंग इन कमिंग द प्रोडक्ट सेशन. मेरा सेशन का बाद होगा. वी विल बी हैविंग दोस सेशन. सो कंग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीबॉडी. सो कंग्रेचुलेशन प्रोफेसर एंड ऑल द क्राउन एम्बेसडर एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू विद ऑल दिस वंडरफुल प्रोडक्ट्स. ओके, सो नाउ ओनली माय रिक्वेस्ट इज आपका पर्सनल पीवी में ये प्रोडक्ट का कमाल दिखना चाहिए. ओके, सो योर पर्सनल पीवी शुड इंक्रीज. हर एक व्यक्ति का जो पर्सनल इंडिपेंडेंट वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना चाहिए. आपका 3000 पीवी सेम 3000 ही रहेगा. सो ये प्रोडक्ट आपका लाइफ में आने का कोई मतलब नहीं रहेगा. बट मैं जानता हूं काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स जब नया प्रोडक्ट आता है 3000 इमीडिएटली 4000 होता है, 4000 5000 हो जाता है. ये एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर का, एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर का निशानी है. तो ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर शुड वर्क लाइक दैट वन. हर एक नया प्रोडक्ट जब भी हमारे पास आता है दे शुड इंक्रीज देयर पर्सनल वॉल्यूम. उनका इंडिपेंडेंट वॉल्यूम को बढ़ाना चाहिए. ओके, सो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच तानिया फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च ऑल दिस प्रोडक्ट्स. ओवर टू यू तानिया. ओके, तो आप देख सकते हैं ये तुलसी हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी मेरे पास ऑलरेडी है और दोनों मैंने टेस्ट कर चुके हैं. अगर आज आपके पास है आप भी इसकी टेस्ट करके देखें, क्योंकि तुलसी हनी जो है उस पे आपको खुद तुलसी का एक फ्लेवर आ जाता है. तो रफीक सर ने पहले एक्सप्लेन किया कि मल्टीफ्लोरा हनी क्या है. मल्टीफ्लोरा हनी क्या होता है, इसमें जो हनी बीज होते हैं वो मल्टीपल फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करके ये मल्टीफ्लोरा हनी बनता है और इसको ये और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाता है. तो हमें न्यूट्रिशन के लिए देख रहे हैं तो हमें ये मल्टीफ्लोरा हनी बहुत ही अच्छा यूजफुल है. और तुलसी हनी, तुलसी के गुणधर्म सबको पता है कि हम घर घर में तुलसी हर एक घर में होती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन तुलसी के साथ अगर हमें हनी मिलता है तो हमें हनी के भी प्रॉपर्टीज है और ये जो
हनी बेस्ड है ना, ये तुलसी से नेक्टर कलेक्ट करके ये तुलसी हनी बनती है, तो इसके बेनिफिट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो तुलसी हनी हम एक थेरेपेटिक यूज और मेडिसिनल यूज के तौर पर कर सकते हैं। हनी का आज तक हम प्रयोग करते आ रहे हैं कि सर्दी, बुखार, खांसी ऐसी चीजें हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम तुलसी हनी थेरेपेटिक और मेडिसिनल यूज पे ही करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो अभी फायदे की तरफ जाते हैं हम। तुलसी हनी हम किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, मतलब हमारी जो लंग्स है, नेजल सिम्टम्स होते हैं, कुछ भी कंजेशन है, उसमें तुलसी हनी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। तुलसी हनी हम थेरेपेटिक के लिए यूज कर सकते हैं, तुलसी हनी हम वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे तुलसी हनी और आयुर्वेद में जो इसको कहा गया है कि ये कफ को कम करती है। कफ मतलब सिर्फ सर्दी, खांसी या जुकाम वाला कफ नहीं होता। कफ मतलब हमारे जो 3 दोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ, ये जो 3 दोष होते हैं उसमें जो कफ होता है उसको ये कम करता है। जब कफ दोष बढ़ता है तो डिसीजेस आ जाती है अलग अलग, जैसे कि पीसीओडी आता है, ओबेसिटी आता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी कफ की दुष्टि रहती है। तो इन कंडीशन में ये हनी हम एज अ मेडिसिनल या एज अ थेरेपेटिक यूज कर सकते हैं। और आपने खुद देखा होगा, बहुत से लोगों को ऐसा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर वो खाना खा लेते हैं, खाने के बाद उनके गले में, थ्रोट में ऐसा लगता है कि कुछ अटक गया है या फिर कुछ बलगम जैसा फील होता है उनके थ्रोट में। तो खाना खाने के बाद अगर आप हनी का 1 चम्मच ले लेते हो ना, तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा हेल्पफुल करता है। तो ऑलरेडी इसके प्रॉपर्टीज में डाइजेशन एक प्रॉपर्टी बताई ही गई है आयुर्वेद में। और एनर्जी लेवल्स भी ये बढ़ाता है। किसी को वीकनेस लग रही है तो उसकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ाता है। मल्टीफ्लोरा हनी में भी ऐसा है कि मल्टीपल फ्लावर्स का ये न्यूट्रिशन हमें हमारी तरफ मिलता है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है हनी। तो हनी के गुणधर्मों के लिए हमने देखा है कि स्किन केयर में जो डीआईवाई होते हैं ना, तो हनी बहुत लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये इसलिए अप्लाई करते हैं कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये नए टिश्यू बनाती है, टिश्यू रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज है इसमें। अगर किसी को मतलब कुछ भी इंजरी है, जला है, कटा है या फिर एजिंग प्रोसेस जल्दी हो रही है, तो इन केसेस में ये एंटी एजिंग जैसा भी काम करता है। और ये हार्ट के लिए भी बहुत उपयुक्त है। तो हमारे हनी का मेन प्यूरिटी कैसे हम जानते हैं? ये रिएक्शन हनी की प्यूरिटी, एक तो ये अनहीटेड है और अनप्रोसेस्ड है। हनी कभी भी अनहीटेड ही होना चाहिए। आयुर्वेदा में ऐसा कहा है कि अगर हम हनी बिना गर्म किए अगर खाते हैं तभी वो उपयुक्त है। अगर हनी का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से आगे जाता है तब ये एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, जिसकी वजह से वो कैंसरोजेनिक इफेक्ट देता है, मतलब आगे जाके कैंसरस सेल्स हो जाती है। तो कभी कभी लोग ऐसा हो जाता है, अडल्ट्रेटेड या फिर कुछ प्योर हनी नहीं मिलता मार्केट में, तब वो लोग उसको हीट कर देते हैं क्योंकि उसका मॉइस्चर कंटेंट उनको कम करना होता है, इसकी वजह से। लेकिन हमारा हनी जो अनहीटेड है, अनप्रोसेस्ड है, रॉ, जैसा हमें बताया गया है कि हनी ये प्योर हनी ऐसे ही कंज्यूम करना चाहिए, वैसे बताया। और दूसरी बात है उसका पोलन काउंट। पोलन काउंट पे डिपेंड करता है कि हनी कितना न्यूट्रिशियस है। तो पोलन काउंट हमारा 9500 भी से भी ज्यादा है, मतलब ये और न्यूट्रिशियस है। और एचएमएफ आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है। एचएमएफ लेवल क्या होता है? अगर हनी अनहीटेड है तो ये एचएमएफ लेवल बिलो 40 होता है। अगर एचएमएफ लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, अबव 40, इसका मतलब है ये इम्प्योर हनी है या फिर ये प्रोसेस्ड हनी है। तो हमारे हनी का ये ऑथेंटिसिटी टेस्ट है एक, कि एचएमएफ बिलो 40 है। ऊपर नो एडेड शुगर, स्वीटनेस के लिए एडल्ट्रेशन होता है, शुगर ऐड करते हैं लोग, लेकिन ये प्योर हनी है तो हमारे हनी में शुगर एडेड नहीं है। और हमें जैसे कि स्वीटनेस में अगर शुगर का अच्छा रिप्लेसमेंट है तो हमारा हनी अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो आप उसको आपके शुगर से रिप्लेस करेंगे तो आपकी हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको ज्यादा मिल सकती है। और ये आपको दिख रहा है ईयू स्टैंडर्ड विथ एनएमआर टेस्टिंग। ये क्वालिटी एश्योरेंस का टेस्ट है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट एक पावरफुल टूल होता है ये टेस्ट करने का, हनी का ऑथेंटिफिकेशन, मतलब इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो एकदम ठीक तरीके से है या नहीं है, या फिर इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, उसकी ये टेस्ट है। तो हमारे यहाँ ये क्वालिटी एश्योरेंस भी टेस्ट हो चुकी है, मतलब ये पूरे जो क्राइटेरियाज होते हैं प्योर हनी के, वो हमारे रिएक्शन हनी के साथ में आपको मिलेंगे। तो आयुर्वेदा में ऑलरेडी ये मेंशन किया है कि हनी को रॉ यूज करना चाहिए, कुकिंग बेकिंग में यूज नहीं करना चाहिए हनी को। और वेट लॉस के लिए भी देखा गया है कि लोग बॉइलिंग वाटर में हनी यूज करते हैं। आप वार्म वाटर में यूज करो, मतलब जो भी ड्रिंकेबल वाटर है ना, टेम्परेचर उसका, उसमें आप यूज करते हो तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और मॉडर्न साइंस में भी ये बात बताई गई है कि अगर हम हनी हीट करते हैं तो उसमें एक सब्सटेंस तैयार होता है, वो टॉक्सिन लेवल बढ़ाता है शरीर के अंदर। वो टॉक्सिन लेवल बढ़ के उसका इफेक्ट कार्सिनोजेनिक हो जाता है, कैंसर की तरफ परिवर्तित होते जाता है। तो हमने देखा है कि आजकल कैंसर के पेशेंट्स भी बहुत बढ़े हैं। लोग अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अच्छा डाइट फॉलो करते हैं,
फिर भी कैंसर की बीमारी क्यों बढ़ रही है? तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ मिलावटी या बनावटी चीजें हमें मिल जाती है, हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये इफेक्ट्स ऐसे ऐसे धीरे मिल जाते हैं। और साथ ही में अगर हनी को हीट किया तो एक पेरोक्सीसाइड्स शरीर में तैयार होते हैं, वो जो अनहेल्दी रहते हैं हमारे लिए। तो मैंने अभी एक श्लोक बताया है आयुर्वेद का, ये संस्कृत में है, लेकिन मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी। इसका मीनिंग इसलिए जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि अगर आपको पता चलता है कि आयुर्वेद संहिताओं में क्या क्या बताया गया है हनी के बारे में, तो सिर्फ सबको पता है कि हनी वेट लॉस में यूज होता है, सर्दी खांसी में यूज होता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, हम वैसे ही सेम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कुछ रिजल्ट की जरूरत नहीं होती है, आयुर्वेद के ग्रंथों में जो बताया गया है उसके लिए कुछ प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी ये प्रूवन बेनिफिट्स उन्होंने बताए गए हैं। तो मैं इसका आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। तो चक्षुष्य कहा गया है हनी को। तो आपको सबको पता है कि शहद का मतलब आपके पुराने घर में ट्रेडिशनली ऐसा बताया जाता है कि हमारा शहद आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आंखों के लिए पहले जमाने में लोग आंखों के अंदर लगा देते थे, जैसे कि अंजन है, आजकल तो कोई नहीं लगाता, लेकिन हम इंटरनली तो वो कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आंखों की बीमारियां जैसे कि आंखों का ड्राइनेस होना या फिर बच्चों में भी कम उम्र में चश्मा लग जाना, ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। तो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। और आंख जो है ना, वो उसमें तेज महाभूत रहता है। तेज महाभूत पता है ना सबको, जो उसका काम होता है उष्णता, ऐसा कहा जाता है, और उससे उसको कफ से एलर्जी है, कफ नहीं बढ़ना चाहिए, तभी हमारी आंखें अच्छे से रह जाती है, मतलब तेज महाभूत अच्छे से रहता है। तो इसका मतलब है अगर हम हनी इस्तेमाल करते हैं तो कफ है वो कफ कम हो जाता है। कभी कभी ब्लड विजन भी दिखाई देता है, इसका मतलब होता है कि वहां पे कफ का एक लेयर बन रहा है। ओके, तो ये बहुत अच्छा आंखों के लिए भी काम करता है। यहाँ पे आपको कफ के बारे में बताया। और विष का मीनिंग क्या होता है आज डे टू डे लाइफ में? विष मतलब जो भी टॉक्सिसिटी हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही है, मे बी वो केमिकल प्रोसेसिंग से होगी या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग से होगी। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स एंजाइम्स जो भी बनते हैं, उसके प्रोसेसिंग से भी टॉक्सिसिटी बढ़ती है, या फिर रूटीन लाइफस्टाइल डाइटरी फैक्टर्स, उससे भी टॉक्सिसिटी, शरीर में विषारी तत्व बढ़ जाते हैं। तो ये कम करने का काम भी हमारा हनी करेगा। इदमा हिदमा इसका मतलब है हिचकी, जिनको बार बार हिचकी आती है, खाने के बीच में भी हिचकी आती है, तो उनको ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और ये नेक्स्ट लाइन में आपको आपके सबका फेवरेट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे बताया गया है मेह। मेह का अर्थ है प्रमेह। प्रमेह मतलब ये डायबिटीज कहा जाता है आयुर्वेद में मेह को। तो बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि डायबिटीज में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है, अगर प्योर हनी है तो ये डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में जो प्रमेह दिख रहा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो कफज प्रमेह जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि टॉक्सिसिटी लेवल या शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से कफ ज्यादा बढ़ने की वजह से प्रमेह बन रहा है। तो प्रमेह में हमारा हनी शहद ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। कुष्ठ का मीनिंग हम ये कर सकते हैं कि स्किन डिसीजेस के ऊपर। तो स्किन डिसीजेस के ऊपर ये इसलिए काम करता है कि ये हमारे टिश्यू रीजनरेशन अच्छे से बनता है, कोलेजन के ऊपर काम करता है, इसकी वजह से हर एक स्किन डिसीजेस के ऊपर आप इंटरनली भी यूज करते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। श्वास कास मतलब जिसको सर्दी, अस्थमा या फिर खांसी, इन चीजों में इस्तेमाल होता है। व्रण शोधन बताया गया है, व्रण रोपण और व्रण रोपण का मीनिंग ये है कि ये हमारे हीलिंग पावर है वो बहुत अच्छी है। कहीं पे भी अगर इंजुरी है या फिर कुछ कटा जला हो, वहां पे हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। पुराने लोग वो जहाँ पे कटा जला हो वहां से ऊपर से भी अप्लाई करते थे, लेकिन आप इंटरनली भी यूज करते हो ना तो वो हीलिंग जल्दी से हो जाती है। अगर आपके पेट में भी अल्सर है तो उसका भी हीलिंग ये अच्छा करेगा। संधान का मतलब है टूटे हुए को जोड़ना, मतलब फ्रैक्चर के केस में अगर हड्डी आपकी टूटी हुई है तो उसका जोड़ने का काम ये हनी करेगा। और नीचे ये श्लोक दिया गया है कि उष्ण हनी लेने से क्या क्या हानिकारक हो सकती है। मतलब उष्ण हनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, जो हमारा हनी है जो अनप्रोसेस्ड है। तो ये तुलसी हनी और मल्टीफ्लोरा हनी के एमआरपी, डीपी, पीवी और एसवी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो हनी का इस्तेमाल आप नॉर्मल वाटर में या फिर ल्यूकवार्म वाटर में कर सकते हैं, या सिर्फ बच्चों को ऐसे ही दे सकते हैं खाने के बाद, खाने से पहले। हनी का कुछ लिमिटेड डोज नहीं है, आप कितना भी दे सकते हो। तो मल्टीफ्लोरा हनी आप जनरल यूज के लिए दे सकते हैं, और तुलसी हनी थेरेपेटिक यूज के लिए दे सकते हैं। ओके, अभी आगे आता है चाय के बारे में, मसाला टी के बारे में। तो मैं एक डॉक्टर होके मसाला टी के बारे में क्यों बता रही हूँ, इसका हमें रीजन बताया रफीक सर ने स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें जो हर्ब्स है ना, आयुर्वेदा के हर्ब्स,
वो हमें कैसे बेनिफिट्स करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। तो हमारा यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे चाय नहीं बनती, राइट? तो चाय हर घर में बनती है, लेकिन वो चाय के इफेक्ट अगर हम रोज उसको कंज्यूम कर रहे हैं और वो बॉडी को तकलीफ दे रहा है, तो ये कभी कभी ये हो सकता है कि उसके ज्यादा इफेक्ट बॉडी एसिडिक की तरफ चली जाती है, राइट? तो एसिडिक बॉडी ना होने के लिए हमें ये मसाला टी आपके रेगुलर टी से, मतलब जो भी आप नॉर्मल टी भी कोई दूसरे लोग ले रहे होंगे तो उनको आप बता सकते हो कि आप इससे रिप्लेस करो, ताकि ये जो हर्ब्स है उसके बेनिफिट्स भी आपको अच्छे से मिलते हैं, राइट? तो ये एक इसमें जो हर्ब्स है उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी। तो मेन इसमें टी पाउडर है, आसाम सीटीसी टी का टी पाउडर है, और आसाम में प्योर टी फॉर्म मिलता है। आसाम की टी पूरे इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया में भी मशहूर है। दूसरी बात, इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा अपनी रिजुविनेटिंग पावर के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, या फिर हमारी एनर्जी लेवल बरकरार रखने के लिए कितनी अच्छी है, अश्वगंधा के बारे में सबको पता है। कार्डमम है इसमें, इलायची है, इसकी वजह से एक तो ये पित्त नहीं बढ़ाती। कभी कभी होता है ना, लोगों में चाय पीते हैं तो उनका पित्त दोष, एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो मिक्सचर है, वो ऐसा मिक्सचर है जिससे आपकी बॉडी की एसिडिक लेवल नहीं बढ़ेगी। कार्डेमम को एला कहा जाता है आयुर्वेद में, जो शीत गुणधर्म की है, कूलिंग इफेक्ट होता है उसका। जिंजर सबको पता है कि डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही में वो सर्दी खांसी जुकाम में भी हम जिंजर ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे दे देते हैं। तो जिंजर ऑलरेडी इसमें एडेड है। क्लोज, लौंग एडेड है। लौंग अपने लौंग को भी ऐसा कहा गया है कि एक शीत प्रॉपर्टी की है, मतलब कूलिंग नेचर की है। इसकी वजह से हीट नहीं बढ़ती है। और दूसरी बात, ये टूथ एक है या फिर माउथ फ्रेशनर, उसका इफेक्ट है। क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है कि इंडाइजेशन की वजह से या फिर कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको हैलिटोसिस होता है, मतलब बैड ब्रेथ। जब भी वो बात करते हैं ना तो मुंह से कुछ बदबू आने लगती है। तो इन केसेस में तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेनली उनका डाइजेशन हैम्पर होता है। तो ये डाइजेशन, तो हमारे ये जो जिंजर है या फिर क्लोज है, उससे एक माउथ फ्रेशनर जैसा इफेक्ट होगा। तुलसी मेन इफेक्टिव है इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए, इम्यूनिटी के लिए, या फिर सर्दी खांसी, चाय में तुलसी है तो इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी बेहतरीन बनती है। ये अथिमथुरम, इसका मतलब है मुलेठी। मुलेठी भी एक कूलेंट इफेक्ट करती है। मुलेठी का इफेक्ट क्या है, जिन लोगों को ज्यादा बात करने का प्रोफेशन है उनका, लाइक टीचर है, या जिनको ज्यादा बोलना पड़ता है दिन भर काम की जगह पे, तो वहां पे उनके थ्रोट में एक सूदिंग इफेक्ट देता है और वॉइस भी वो अच्छा सा डेवलप करता है। क्योंकि सर्दी खांसी होने के बाद थ्रोट पेन होता ही है, तो ये थ्रोट पे ज्यादा काम करती है मुलेठी। तो ये एक अच्छा सा मिक्सचर है हमारे टी में। सिनेमम के बारे में स्पेशली मैं बताऊंगी। सिनेमम का मैं यूज करती हूँ मेरी प्रैक्टिस में, मेरी क्लिनिक में। जिन पेशेंट्स का जैसे कि डिसलिपिडीमिया है, लाइक लिपिड्स लेवल, उनके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है ना, अगर उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डिसअरेंज्ड है, जैसे कि एलडीएल उनका कम है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो ये हार्ट केयर में बहुत ही अच्छा बताई गई है सिनेमम। और ये ब्लड शुगर लेवल भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। तो इस टी के पैकेट में जो आप रोज कंज्यूम करने वाले हो, उससे आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसको डेली कंज्यूम करना है। तो इसका करने का तरीका कैसा है कि 1 टीस्पून आपको एक बॉइलिंग वाटर और बॉइलिंग मिल्क में ऐड करना है। उसको आप ढक के 3-4 मिनट रख दीजिए और उसको फिर फिल्टर करके ले सकते हैं। इसका प्राइसिंग डीपी, पीवी और एसवी आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो नोनी जूस तो हमारे पास है ही, लेकिन सर ने ऐसा अभी रफीक सर ने ऐसा बताया कि हमारे पास नोनी जूस तो है, लेकिन हमें एक नए फॉर्म में नोनी कैप्सूल लानी है। क्योंकि कुछ हमारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि उनको नोनी जूस लेना पॉसिबल नहीं होता, तो ये कैरी कर सकते हैं, ये इजीली इसको ले सकते हैं। नोनी कैप्सूल में हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और उसका डोज भी हम प्रिसाइजली मेजर करके ले सकते हैं। तो नोनी के इफेक्ट्स आजकल आपने आज तक सबने नोनी जूस के फायदे देखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक या फिर जो नए लोग हैं, नए जुड़े हुए यहाँ पे, उनके लिए मैं नोनी के बेनिफिट्स बताऊंगी अभी। तो नोनी में जो जीरोनिन घटक तत्व है, वो हमारा इंटेस्टाइनल न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारे न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन वो इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब नहीं होते अच्छे से। तो ये एब्सॉर्प्शन के लिए जीरोनिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर इंडाइजेशन हो रहा है, गैसेस, ब्लोटिंग, ऐसी कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, राइट? और हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। तो कैंसर का आजकल हम ज्यादा देख रहे हैं, अगर हम प्रिवेंशन के तौर पे ही ये शुरू कर देते हैं तो आगे जो कैंसर का ये जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं या फिर कैंसर होने के बाद उसका रिजल्ट या फिर उसके ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीजें
इसमें जाने से अच्छा हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम प्रिवेंट करें अच्छे से, राइट। और ये प्रिवेंशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोनी का इस्तेमाल मैं क्लिनिक में करती हूँ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रह रहा है, मेडिसिन भी ले रहे हैं फिर भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है, तो उनको नोनी का बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। शुगर कंट्रोल में भी नोनी का बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। और कैंसर सेल ग्रोथ, मतलब कैंसरस सेल्स जो है ना, उसका वो ग्रोथ है वो इनहिबिट कर देता है, मतलब कम कर देता है नोनी। नोनी में कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, ये कुछ घटक तत्व है जिनका मैंने अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उनके नाम, जैसे कि एंथ्राकिनोन्स। ऐसे तो बहुत सारे घटक तत्व है, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक ही मैं आपके सामने बता रही हूँ। और एक रिसर्च पेपर का लिंक भी मैंने यहाँ पे शेयर किया। इस रिसर्च पेपर में ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी प्रूवन है, प्री क्लिनिकल स्टडीज भी हुई है और इसकी क्लिनिकल स्टडीज भी हुई है। तो ये एंटीवायरल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी कैंसरस इसका इफेक्ट है। और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में, टोटल कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से हर एक लोगों में ऐसा दिखाई देता है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनका अच्छा है तो, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है वो लोगों में बहुत कम पाया जा रहा है आजकल। तो वो भी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनाल्जेसिक कहा गया। एनाल्जेसिक मतलब जहां आपके बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो, रिलेटेड टू, मतलब बोन्स के रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, जहां कहाँ पे भी दर्द है, अगर आप ये कैप्सूल अच्छे से डोज में ले लेते हैं तो वो दर्द कम करने का काम करता है। और ये इन्फ्लेमेशन, शरीर में कहीं पे भी सूजन है वो कम कर देता है। जैसे इंटेस्टाइन में सूजन होती है या फिर अस्थमा के केसेस में भी सूजन रहती है, तो ये केसेस, इन केसेस में भी ये बंद होता है। ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एनाल्जेसिक है। और साथ ही में ये जो हमारा नोनी है ये सेरोटोनिन स्टिमुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। सेरोटोनिन, सबको पता है कि सेरोटोनिन को एक हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। जिनमें भी सेरोटोनिन की लेवल कम होती है उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नोनी है ये डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर्स डिसीज या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी बात है कि ये मेलेटोनिन को भी स्टिमुलेट करता है। मेलेटोनिन जरूरी है हमारे हार्ट पंप के लिए, क्योंकि हार्ट पंप के लिए मेलेटोनिन अगर नॉर्मल लेवल पे होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल लेवल तक ही रहता है। और हिपैटिक प्रोटेक्टिव है, मतलब लीवर पे जो भी सूजन है या फिर लीवर का कुछ भी कंडीशन होता है, लीवर सिरोसिस होता है, लीवर फाइब्रोसिस होता है, असाइटिक के कंडीशन में जहां पेट में पानी वगैरह भी बन जाता है, उनकी कंडीशन में भी हमारा नोनी बहुत अच्छे से काम करता है, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से। ओके, तो आप रेफरेंस के लिए एक रिसर्च पेपर भी आप वो रेफर कर सकते हो। वैसे तो 40,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नोनी के ऊपर हमें गूगल पे मिलते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ जिसमें हमें पूरा अच्छे से जानकारी दी गई है उसका मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, राइट। तो नोनी जूस है हमारे पास, लेकिन कैप्सूल किस लिए? कैप्सूल इसलिए कि इजी टू यूज है, आप इसको कैरी कर सकते हो, साथ में लेके जा सकते हो, कभी भी ले सकते हो। इसका नॉर्मल डोज है अडल्ट के लिए 3 to 6 कैप्सूल पर डे, तो वो आप ले सकते हो इजीली, क्योंकि ये डोसेज जो प्रिसाइजली है और लॉन्ग शेल्फ लाइफ है इसकी। नोनी का मेन 90 कैप्सूल्स है, 350 mg ईच कैप्सूल में है। नोनी का प्लांटेशन जिन जिन लोगों को पता है, जो लोग पुराने हैं डीएक्सएन में या फिर जो लोग नए अभी जुड़े हैं, उनको भी मैं बता दूं कि हमारा नोनी का खुद का प्लांटेशन होता है, खुद का फार्म है नोनी का। तो जैसे कि प्लांटेशन से लेकर कैप्सूल फिलिंग तक पूरा प्रोसीजर है वो डीएक्सएन के अंडर होता है। ये प्लांटेशन का, फार्म का फोटोज यहाँ पे अटैच किए गए हैं। तो इन हाउस ही प्रोसेसिंग होती है, फार्मिंग इन हाउस होती है। उसके बाद उसका जो, उसको ड्राई करना, उसका एक्सट्रैक्शन करना, उसका पाउडर बनाना, ये सब हमारे इन हाउस ही होता है, डीएक्सएन में भी ही होता है। तो इससे हम ये गारंटी दे सकते हैं कि इसकी प्योरिटी है वो बहुत ही अच्छी है, राइट। तो क्वालिटी पे भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, लाइक हनी में भी नहीं या फिर नोनी में भी नहीं और मसाला टी में भी नहीं। तो ये आप देख रहे हो फार्म टू कैप्सूल क्वालिटी हम ऐसे मेंटेन करते हैं। तो इसका प्राइसिंग आप देख रहे हो, एमआरपी इसका 400 है, डीपी, पीवी और एसवी। ओके, तो आगे चलते हैं मोरिंगा कैप्सूल के। मोरिंगा कैप्सूल्स का डिमांड बहुत ज्यादा था, क्योंकि मोरिंगा की जैसे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है ना, वो एक मोरिंगा में जितने मिलते हैं उतने ज्यादा और किसी में नहीं मिलते हैं। तो मोरिंगा जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से ये अभी मार्केट में बहुत सारा डिमांड में है। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि मोरिंगा जो कैप्सूल्स होती है, जैसे कि आपने सहजन की सब्जी भी खाई होगी घर में, लेकिन अगर ड्राइड लीव्स है ना, उसमें ज्यादा पोषक तत्व रहते हैं मोरिंगा के। तो मोरिंगा को हमें मिरेकल ट्री भी कहा जाता है। मिरेकल ट्री इसलिए क्योंकि उसमें जो
केमिकल न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है इसकी वजह से, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है मोरिंगा। एंटीऑक्सीडेंट्स इतने सारे हैं, इसकी वजह से ये हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे से देता है, क्योंकि विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी का ग्रोथ होने के लिए, जो भी स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि कोशिकाएं, ऐसा होता है कि हर एक कोशिकाएं कभी उसका शेल्फ लाइफ कम होता है और नई कोशिकाएं तैयार होती है, रीजनरेशन होता है कोशिकाओं का। आयुर्वेद में कहा गया है शीर्यते तत् शरीरम, मतलब जिसका क्षरण होते जाता है। तो ऐसे होता रहा तो हमें अमाइनो एसिड्स की बहुत जरूरी है, वो जो भी हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो कम करने के लिए और हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ होने के लिए। तो न्यूट्रिशनल पावर हाउस मोरिंगा को क्यों कहा गया है? इसमें जो विटामिन आपको दिख रहे हैं, विटामिन ए, B1, B2, B6, C और E, ये दिख रहा है। मिनरल्स में इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस है। तो कैल्शियम होने की वजह से ये हमारे हड्डियों का दर्द, जॉइंट पेन में है, मसल पेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि मसल्स में अगर वीकनेस है या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से भी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। बहुत लोगों को क्रैम्प्स आते हैं, और कभी कभी वीकनेस की वजह से न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है। अगर मसल्स पे पहले इफेक्ट हो गया तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट हमारे बोन्स पे होता है, और बोन्स में तो ज्यादा से ज्यादा कंपोजिशन कैल्शियम का ही है। तो कैल्शियम इसमें अच्छा होने के कारण ये हमारे बोन्स के हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो हमारे हेल्दी बोन्स के साथ अभी आप ये यूज करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और साथ ही में जैसे बच्चों में उनका ग्रोथ का पीरियड होता है, प्यूबर्टी में, जैसे कि लड़कियों को कभी कभी पीरियड्स में भी दिक्कत होती है, डिस्मेनोरिया में भी हो जाता है, तब उनमें बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा ये मोरिंगा का, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। तो बच्चों को ग्रोथ पीरियड में ये जरूर देना चाहिए सबने, बच्चों की ग्रोथ के इसमें। और ये एक तो लो फैट है, लो फैट होने की वजह से ये वेट लॉस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो वेट लॉस के लिए अगर आप देख रहे हो कि पूरा डाइटिंग करते हैं बहुत लोग, राइट, कुछ कम खाते हैं, उसकी वजह से उनका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, वीकनेस आने लगती है। लेकिन अगर आप आपके डाइट में ऐसी चीजें शामिल करते हो जिसमें आपको सब न्यूट्रिशन मिल रहे हैं और वेट लॉस भी आपका करना है, तो ये बहुत अच्छा फायदा देगा। इसमें हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल नहीं है बिल्कुल भी। तो जिसमें डिसलिपिडीमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होती है उनकी, जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो गया या फिर ट्राइग्लिसराइड्स भी ज्यादा होते हैं, तो उन कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में हम बताएं तो मोरिंगा में मेनली हमें 2 गुना ज्यादा प्रोटीन मिलता है योगर्ट से। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी ग्रोथ होने के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में, राइट। और विटामिन ए जरूरी है हमारे आंखों के लिए, आंखों की हेल्थ मेंटेन करने के लिए विटामिन ए जरूरी है, जो हमें 4 गुना ज्यादा मिल रहा है कैरेट से भी ज्यादा हमारे मोरिंगा में। बनाना से भी ज्यादा पोटेशियम है। पोटेशियम हमें नर्व्स के लिए जरूरी है, जो नर्व्स इंपल्सेस जाते हैं एक ऑर्गन टू दूसरा ऑर्गन, ब्रेन की तरफ उसके इंपल्सेस जाते हैं, उसके लिए हमें पोटेशियम की बहुत जरूरी है। कैल्शियम है 4 गुना ज्यादा, कैल्शियम है दूध से भी ज्यादा, और इसकी वजह से हमारे ये बोन्स है या फिर हेयर्स है, स्किन है, इसके ऊपर अच्छा काम करेगा। ऑरेंजेस से भी ज्यादा विटामिन सी है, और विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें जरूरी है, हमारे फ्री रेडिकल्स जो है शरीर में सैचुरेट ना हो, शरीर के बाहर चले जाए, और हम जैसे भी कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर है या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस है, उससे हम फ्री रहे। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स वाले जो भी आहार है या फिर डाइट है वो हमें इंक्लूड करना चाहिए डेली में। तो मोरिंगा को आयुर्वेद में शिग्रू कहा गया है। तो शिग्रू के कुछ प्रॉपर्टीज आयुर्वेद संहिताओं में मेंशन किए हैं। जैसे मैंने हमारा हनी बता रही थी, तब मैंने बताया कि अगर संहिताओं में कुछ वर्णन किया है उसके बेनिफिट्स, तो हम ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ प्रूफ की जरूरत नहीं होती, हम ब्लाइंडली वो यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मोरिंगा का यूज जो बताया गया है, प्रभाव, मतलब जिसके ऊपर वो ज्यादा काम करता है, मोरिंगा एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब सूजन के ऊपर ये बहुत ज्यादा काम करेगा। दोष, जो 3 दोष मैंने आपको पहले बताए, वात, पित्त और कफ, उसमें वात और कफ को जब ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके ऊपर ये काम करेगा। वात की बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि गाउट होता है, या फिर गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जो है वो जैसे शरीर के बाहर जाना चाहिए वो अंदर ही रह जाता है, और उसकी वजह से वो हमारे बोन्स के छोटे छोटे जो हड्डियां होते हैं ना, उनके बीच में आके रुक जाता है, और उसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, दर्द है, तो हड्डियों के बीच में मिल जाता है यूरिक एसिड, वो ज्यादा, जिसको गठिया भी बोलते हैं। तो उसमें ये वात के डिसऑर्डर्स में काम करता है। तो वात और कफ इसका मेन कहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पित्त दोष पे काम नहीं करेगा। ये अल्कलाइन नेचर का है, मतलब ये एसिडिक नेचर का बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से ये पित्त दोष के ऊपर भी काम करता है, और ये एसिडिटी या फिर उष्णता नहीं बढ़ाता है शरीर के अंदर। ऑलरेडी आयुर्वेद में इसको दीपन और रोचन कहा गया, मतलब जिनको मुंह में
टेस्ट नहीं होता या फिर खाने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी खाते हैं तो भूख नहीं होती, इनके कंडीशन में आपको दीपन और रोचन डाइजेशन और टेस्ट इंप्रूव करने वाले कुछ हर्ब्स है वो ऐड करने चाहिए। संग्राही है, संग्राही का मतलब है जैसे टाइफाइड में है या फिर कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है कभी-कभी इंटेस्टाइनल, तब वहाँ पे लूज मोशंस होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है। उनके कंडीशन में हमें ऐसे कुछ हर्ब्स ऐड करने होते हैं जिससे डिहाइड्रेशन नहीं हो जाता हमारे शरीर के अंदर। तो उसमें हमें संग्राही मतलब ऐसे द्रव्य ऐड करने ज़रूरी है। और इसका मेन गुणधर्म शुक्रल कहा गया है मोरिंगा को आयुर्वेद में। शुक्रल मतलब ये सीमेन का क्वांटिटी भी अच्छे से इम्प्रूव करता है, साथ में स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। तो जिनको ये शिकायत होती है तो अश्वगंधा के साथ में आप ये मोरिंगा ऐड करते हो तो ये आपको सीमेन क्वांटिटी प्लस स्पर्म काउंट भी बढ़ाने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। रुद्र बताया गया मतलब कार्डियक हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा है मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाती है, हार्ट का पंपिंग होता है, उसके लिए भी अच्छा है। आंखों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है मोरिंगा। और आपको दिख रहा है ये विद्रदी एब्सेस, विद्रदी का मतलब ये होता है कि शरीर में कहीं पे भी पस फॉर्मेशन होना। कभी-कभी पस फॉर्मेशन हर एक जगह पे होता है, जैसे लीवर में है, इंटेस्टाइन में है या शरीर में कभी भी डायबिटीज लोगों में भी ये ज्यादा दिखाई देता है कि इंटरनली भी उनका पस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा दिखाई देता है या फिर कुछ भी इन्फेक्शन होता है, वहां से कुछ डिस्चार्ज आने लगता है, जैसे कि ब्लड का डिस्चार्ज हो गया या फिर पस का डिस्चार्ज हो गया। तो ऐसा अगर आता है तो ये मोरिंगा उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। कृमि के ऊपर मतलब वर्म जो होते हैं छोटे बच्चों में, तो कृमि के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसकी वजह से जैसे ऐसा कहा गया है कि बच्चों में ही कृमि है, लेकिन बड़ों में भी कृमि दिखाई देते हैं अगर वो स्वीट्स ज्यादा खाते हैं, अच्छा डाइट नहीं करते, उनमें भी कृमि दिखाई देते हैं। ये लो फैट होने के कारण ये हमारा वेट लॉस में भी बहुत अच्छा, ओबेसिटी में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। प्लीहा, प्लीहा एक ऑर्गन है हमारा, जैसे कि स्प्लीन कहते हैं उसको मॉडर्न में। स्प्लीन में बहुत अच्छा काम करता है, स्प्लीनोमेगाली होती है। जैसे आपने देखा होगा अगर बुखार बहुत दिन तक रहता है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो वहां पे स्प्लीनोमेगाली होती है। और लीवर जो है, स्प्लीन और लीवर हम दोनों को ब्लड बैंक कहा जाता है वहां पे, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन का काम है स्प्लीन और लीवर का। अगर वहीं पे अच्छे से ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो स्प्लीनोमेगाली दिखती ही है, मतलब स्प्लीन जो है उसकी साइज बढ़ जाती है और लीवर का भी साइज बढ़ जाता है। तो इन कंडीशंस में मोरिंगा बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करता है। और इसी की वजह से सिकल सेल एनीमिया या फिर खून की कमी जो महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है आजकल, तो खून की कमी में भी हम मोरिंगा यूज कर सकते हैं। और एक आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रभाव बताया इसका, भेदन। भेदन मतलब पेनिट्रेशन करना, अगर कहीं पे कुछ स्वेलिंग है या फिर ट्यूमर है, उसका भेदन करके उसका साइज रिड्यूस करना। इसकी वजह से ये कैंसर में या ट्यूमर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। मेन इसका कैंसर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता जा रहा है आजकल, क्योंकि इसका जो प्रभाव है जो आयुर्वेद में बताया गया है उसकी वजह से। तो ये मोरिंगा के बेनिफिट्स में अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्किन और हेयर के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम लेवल्स बहुत अच्छी है, विटामिन सी लेवल अच्छी है इसकी वजह से। थायराइड की कंडीशंस में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहा है ना वो नॉर्मलाइज करता है। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जैसे पीसीओडी है या फिर महिलाओं में दिखाई देता है कि एंड्रोमेट्रोसिस होता है, जैसे यूट्रस जो है वहां पे सूजन हो जाती है, उसकी वजह से वहां पे उनको पीरियड्स में दर्द होना, डिस्मेनोरिया ऐसी लक्षण दिखाई देते हैं। तो इनके कंडीशन में हार्मोनल लेवल बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई बीपी में हम मोरिंगा यूज कर सकते हैं, मसल्स क्रैम्प में यूज कर सकते हैं, और जिसमें जिनको अस्थमा है या फिर कभी कभी पेट में भी दर्द होता है, जैसे स्पाज्मोडिक पेन होता है, अचानक से दर्द उड़ जाता है, अचानक से दर्द बैठ जाता है, तो जहां जहां पे भी मसल पेन हो रहा है वहां वहां पे हम मोरिंगा यूज कर सकते हैं। और किडनी स्टोन्स में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट बताया गया है। किडनी स्टोन्स में इफेक्ट इसका इसलिए है क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। लाइक अगर किडनी स्टोन्स क्यों बनता है आप सबको पता है, अगर ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल या फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे शरीर के अंदर ही रह रहे, सैचुरेट हो रहे हैं। इस किडनी का काम है कि कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर के बाहर निकालना। अगर किडनी वो काम प्रॉपरली नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है वहां पे टॉक्सिसिटी लेवल जो है शरीर में बढ़ता है और ये क्रिस्टल्स का लेवल भी बढ़ता है। तो किडनी स्टोन अगर ज्यादा हो रहा है तो हमें डायरेक्टली उसका इफेक्ट किडनी के ऊपर जाता है। तो मोरिंगा इसके कारण किडनी का हेल्थ और किडनी का डैमेज जो है ना वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ लोगों को बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन चलती है, लाइक हाइपरटेंशन के हो या फिर ब्लड शुगर के पेशेंट्स हो, उनको अगर क्रॉनिक रहता है ये तो उसका इफेक्ट किडनी के ऊपर जाता है। क्योंकि किडनी हमारा मेन ऑर्गन है शरीर के अंदर, सबको लगता है हार्ट होगा, ब्रेन होगा, लेकिन नहीं, किडनी हमारा मेन ऑर्गन है। अगर उसको डैमेज हो जाता है, कुछ भी हम फिल्ट्रेशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर टॉक्सिक लेवल बढ़ रही है शरीर के अंदर, तो किडनी का हेल्थ भी मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करेगा मोरिंगा।
तो मोरिंगा का भी हमें डोज जो है मैं अभी आपको बता देती हूँ। अडल्ट्स के लिए आप 3 to 6 कैप्सूल्स दे सकते हो, और बच्चों में 1 से 2 कैप्सूल्स तक आप डेली डोसेज दे सकते हो। एक इजी टू यूज है, आप कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी लेके जा सकते हो। प्रिसाइज डोसेज में ये आता है, 300 mg की एक कैप्सूल है हमारी, उसके अंदर आता है, और ये लॉन्गर शेल्फ लाइफ भी है उसकी। तो ये डेली सप्लीमेंट सबके लिए तो है, लेकिन जो एथलेटिक्स है या फिर बच्चे हैं जिनको ज्यादा खेलते हैं, और ज्यादा एक्सर्शन होता है उनका, बच्चों का स्कूल होता है, एक्सर्शन ज्यादा होता है, खेलना दौड़ना भागना, उनमें उनको एनर्जी की कमी मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम मोरिंगा उनके डेली डाइट में शामिल करते हैं, तो एनर्जी बूस्टर जैसा काम करेगा, और जैसे उनका फिजिकल एक्सर्शन है वो भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं एथलेट्स के कंडीशंस में, और डेली जिनको ज्यादा थकान के काम करने पड़ते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये प्राइसिंग है मोरिंगा का, आप नोट कर सकते हैं। एमआरपी इसका 400 है, डीपी प्राइस, पीवी और एसवी। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका 3 तरह से यूज, सिंगल लिक्विड, मल्टीपल सॉल्यूशन। सी फर्स्ट, मल्टी फैसेट फॉर फ्लोर्स, कार्स एंड इंडस्ट्रियल ऑयल ग्रीस रिमूवल्स। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि सबसे पहले इसको हम फ्लोर्स के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। हम डोसेस के बारे में भी बता रहे हैं 1 to 1 करके, साथ ही साथ कार्स की क्लीनिंग के पर्पज से भी हम इसका यूज करते हैं। आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार वॉश हो गया, फोम वॉश हो गया, जनरल वॉश हो गया, है ना, वो 500 से लेके 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, 10,000 रुपीज तक जाती है। तो उतना ही नहीं, ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल्स की जब बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल्स का मतलब होता है कि जहां कहीं भी आपको ग्रीस और ऑयल्स का कॉन्टैक्ट होता है और उससे हम क्लियर करना चाहते हैं, बॉल बैरिंग हो, फिटिंग एरिया हो जाए, जैसे मैकेनिक्स हमारी गाड़ी को ठीक करता है, वहां पर जो ग्रीस का उपयोग होता है तो हाथ में लग जाए, या फिर जो बॉल एंड बैरिंग में ग्रीस लगी हुई है, तो उन सारी चीज से निजात पाने के लिए हम ये क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेहतरीन तरह से डार्ट को क्लीन करने में ये अब चैलेंज स्वीकार करता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको इस तीनों के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन दें, मैं बताना चाहूंगा कि ये सफाई होती कैसे। You want to know in details? Just give me 30 seconds. I will explain in details that how the dirt is getting cleaned from the surfaces as well as from the clothes and the car faces and the floors areas and grease and oils. Yes, friends, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डर्ट होता है ये कैसे क्लीन होता है। ये केमिकल प्रोसेस है। इसके ऊपर में एक जो ये जो क्लीन करता है उसका नाम होता है सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स का मीनिंग होता है सरफेस एक्टिव एजेंट। ये एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि आपको, इसका 2 पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। ये मॉलिक्यूल का जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर की तरफ वो अट्रैक्ट करता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जैसे ऑयल्स हुआ, ग्रीस हुआ, डर्ट्स हुआ, तो इसको ये उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये खास करके क्या होता है, एनायनिक सर्फेक्टेंट्स होता है जो ऋणात्मक होता है, तो ये रिपेल करता है। दोनों में केमिकल रिएक्शंस के कारण ये जितने भी डर्ट्स होता है या ग्रीस होता है या ऑयल्स होता है, ये बिल्कुल ये रिपेल करता है ना, वो हटाता है। और इस तरीके से हमें पानी के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो ये केमिकल्स अपना काम चालू कर देता है और ये गंदगी को निकाल के बाहर फेंक देता है। 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी से धोने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से सर्फेक्टेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, या एक केमिकल मॉलिक्यूल्स होता है जो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, और इस तरीके से हमें घर की हो या कपड़े की या कार की सफाई करने में मदद मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको जो घर की सफाई होती है उसके लिए आप 10 ml या DXN मल्टी क्लीनर लेंगे। 4 लीटर पानी में 10 ml मल्टी क्लीनर को मिक्स करके और आप इसको फ्लोर क्लीनर से आप सफाई करेंगे, बहुत ही बेहतरीन सफाई मिलेगी। किसी भी प्रकार का जॉम्स या इंसेक्ट्स या मक्खियां आपको भिनभिनाते हुए जो फर्श पे रहते हैं वो नहीं मिलेगी, दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी, और लॉन्ग लास्टिंग इसका ये है। और इसमें 3 चीजें मिली हुई थी जो मैं आपको पहले भी बताया। इसमें आपको सर्फेक्टेंट्स होती है जो एक प्रकार का लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, साथ ही साथ इसमें एक्वा यानी कि वाटर होता है, और क्या होता है, तो इसमें एक प्रकार का क्या होता है, परफ्यूम्स होता है। ये तीनों एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है, जहां पर कि फर्स्ट की खूब ये आपको स्मेल, जब आपको क्लीनिंग होता है तो उसकी भी एक सूदिंग इंपैक्ट आपके ये पे स्मेल पे पड़ेगा, और आप स्मेल जब करेंगे तो अच्छा लगेगा, सूदिंग इंपैक्ट आएगा, साथ ही साथ क्लीनिंग भी बहुत बेहतरीन करेगी। सेकेंड है कार वॉश, और ये कार वॉश में आपको खास करके 20 ml
20 ml 1 लीटर पानी में डाल के पहले जितनी भी गंदगी है उसको वाटर से क्लीन कर देंगे, और सेकेंड राउंड में फिर उसके ऊपर में जो स्पॉट बना हुआ है, जिद्दी दाग जिसे कहते हैं, वो जो छिपा हुआ है उसको क्लीन करने में बहुत बेहतरीन काम करता है। याद रहे 1 लीटर पानी में 20 ml ये DXN मल्टी क्लीनर को मिक्स करेंगे। एंड थर्ड जो है, जो खास करके कहते हैं कि कभी कभी बहुत जिद्दी स्टबर्न डर्ट स्पॉट जिसे कहते हैं, वो ग्रीसी या ऑयली जो होता है, वो उसको हटाने के लिए हम 15 ml, कितना 15 ml DXN मल्टी क्लीनर्स का इस्तेमाल करेंगे। कितने में? 300 ml में, और एक बॉल में लेकर के उसको ये कर लेंगे, और जो भी ग्रीसी एरिया है, ऑयली पार्ट्स है, उसको हम लोग आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया ये फ्लोर क्लीनिंग के लिए, कार क्लीनिंग के लिए, और फॉर ऑयल एंड ग्रीस के लिए। तो एक अंडर वन रूफ ये 3 तरह की सफाई एक क्लीनिंग बोतल से मिलेगी, है ना? अच्छी बात है। तो अब आपका जो जिज्ञासा होगा वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एज ए लीडर आपको जरूर ये जिज्ञासा होगी कि सर इसका डीपी, एमआरपी और पीवीएसपी क्या है ना? तो कोई बात नहीं, ये आज जिज्ञासा खत्म करने की ही पल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एमआरपी क्या है। तो देखिए DXN मल्टी क्लीनर 1 लीटर का एमआरपी 295 आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, 235 डीपी है। आप यहां देख सकते हैं 295 235, यानी कि लगभग आपको 60 रुपीज का एमआरपी डीपी का डिफरेंसेस है, और पीवीएस भी सेम है यहाँ पर 95। वहीं आपको DXN मल्टी क्लीनर 500 ml की बात करते हैं, 180 रुपीज आपका एमआरपी है और 145 रुपीज आपका डीपी है, यानी कि यहां पर भी अप्रोक्सीमेट आपको 35 रुपीज का एमआरपी डीपी का डिफरेंसेस मिल जा रहा है जस्ट 500 ml पे, और 60 पीवी और 60 एसपी। तो बहुत कमाल की चीज है ना? जो मार्केट से आप लेते थे, आप DXN से पैसा इनकम करते हैं और आप बाहर के सर्किल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां मार्केट से जाकर के लेना पड़ता था। तो अब वो वक्त आ गया है जो अपने सिस्टम का पैसा अपने सिस्टम के तहत ही आएगा, और अपनी जो हार्ड अर्न मनी हमारे लीडर्स की है वो उनको एक बार रिसाइकल करके, और जो अर्न मनी है उस पर फिर से पे ऑफ करेगी, और उसी पैसे से फिर उसी का जो प्रोडक्ट मार्केट से लेते थे वो प्रोडक्ट अब फिर आपको DXN में लेंगे। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस चलती रहेगी। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो काउंटिंग स्टार्ट है। आने वाले दिनों में एक पर एक प्रोडक्ट्स आपके बीच में लेकर के DXN मैनेजमेंट आ रही है। जस्ट पुट योर फिंगर क्रॉस and wait for the new launching once again. Okay, so